क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीगढ़, आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11 डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET, CUET, NDA, CDS वगैरह वगैरह की तैयारियां होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। क्या हम लोग कर रहे थे फिजिक्स क्लास 11, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, और पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था बायोन्सी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और उससे रिलेवेंट कुछ रिलेशंस जो थे वो हमने बताया था कि किसी बॉडी का जो वेट होगा वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के या अपथ्रस्ट के बराबर होगा, और वो सब रिलेशन वगैरह हम लोग ड्राइव किए थे। आज हम लोग उसी फॉर्मूले के बेस पे कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और उसी सिलसिले में उसी रेफरेंस में ये एक मैंने सवाल लिख रखा है। मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्या दे रखा है ये? द टिप्स ऑफ द आइसबर्ग, ये हेडिंग डल गया है। ये टिप्स ऑफ द आइसबर्ग, आइसबर्ग जानते हैं? आइसबर्ग, आइसबर्ग यानी बर्फ का जो समंदर होते हैं ना, उसमें बड़े बड़े बर्फ के टीले होते हैं, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ जैसे होते हैं। लेकिन जो आइसबर्ग होता है बेसिकली वो पानी के ऊपर नहीं तैरता। जैसे हम लोग अपने घरों में जो आइस लेते हैं और पानी में डालेंगे ना, तो ऊपर पानी के ऊपर रहता बर्फ। जैसे अब सर्दी के दिन आ गए हैं तो लो टेम्परेचर होगा, 0 डिग्री माइनस में जाएगा तो बर्फ बन जाता है। तो पानी के अपर लेयर पे बर्फ बन जाता है, लोअर अंदर जो पानी ही रहता है। तो क्या समझ में आया कि जो बर्फ होता है आमतौर पे ऊपर दिखता है, लेकिन समंदर के अंदर जो बर्फ के बड़े बड़े टीले होते हैं वो मैक्सिमम पार्ट उसके पानी के अंदर होते हैं, कुछ ही पार्ट पानी के ऊपर होते हैं, कुछ पार्ट। और वो सब जो ऊपर का दिखता है उसी का नाम दिया गया है द टिप्स ऑफ द आइसबर्ग। माने बर्फ के जो टीले हैं उसके टिप्स, ऊपर का हिस्सा दिखता है, बाकी सब पानी के अंदर होता है। ये टाइटल दिया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। क्या दे रखा क्वेश्चन? द डेंसिटी ऑफ आइस इज 917 kg पर मीटर क्यूब। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइस लाइज बिलो द वाटर? ठीक है, द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर is 1024 kg per meter cube. What fraction of iceberg do we see, assuming that it has the same density as ordinary ice? 917 kg per meter cube. क्या सवाल दे रखा है कि एक बर्फ है, आइसबर्ग है, उसकी डेंसिटी है 917 kg पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो किसकी डेंसिटी ज्यादा है? वाटर की डेंसिटी ज्यादा है और आइस की डेंसिटी कम है। आइस की डेंसिटी कम होगा तो आइस ऊपर फ्लोट करेगा, है ना। जिसकी डेंसिटी कम होता है वो फ्लोट करता है। हम लोगों ने देखा था डायग्राम बना के लॉ ऑफ फ्लोटेशन में। तो बताया क्या कि ये जो आइस है उसकी डेंसिटी है 917 kg पर मीटर क्यूब है। तो इस आइस बर्ड्स का कितना पार्ट पानी के अंदर होगा? पानी के अंदर होगा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द आइस लाइज बिलो द वाटर? पानी के कितना अंदर होगा? तो पानी का जो डेंसिटी है उसका और ये आइस की जो डेंसिटी है इसका, इन दोनों को कंपेयर कर रहा है हमें। कितनी बात समझ में? इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं, समझ में आता है। इसका सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा है ये? एक फिगर बना लेते हैं। ये हम लोग ले लेते हैं थोड़ा पानी। ये हम लोग पानी लेते हैं, यानी कि वाटर जो जिसकी डेंसिटी जो है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। ये हमने ये वाटर ले लिया है। इसकी डेंसिटी कितना है? 1000 kg पर मीटर क्यूब, 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ वाटर। ये दे रखा है। आइसबर्ग है, उसके आइस है, उसकी डेंसिटी 917 है। तो उसका कितना पार्ट पानी के अंदर होगा? ठीक है, कुछ हिस्सा पानी के ऊपर है
कुछ हिस्सा पानी के ऊपर है, बाकी हिस्सा पानी के नीचे है, तो कितना हिस्सा पानी के नीचे होगा, ये वाला सेक्शन बताना हमें। ठीक, सवाल समझ में आ गया कि एक आइसबर्ग है, उसका बहुत सारा हिस्सा जो ना पानी के नीचे है, कितना पार्ट पानी के नीचे है वो दिखाना है। ठीक, हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी बॉडी को पानी के सरफेस पे रखते हैं तो इस पूरे बॉडी का जो वॉल्यूम है वो V ले लिया, इसकी आइस की डेंसिटी है रो, डेंसिटी ऑफ द आइस ले लिया, ये G ले लिया, ये वेट ऑफ द बॉडी हो गया। अब इस पानी को उसने डिस्प्लेस किया है, तो कितना पानी को डिस्प्लेस किया, ये V डैश, इतना ही V डैश वॉल्यूम है जो पानी को डिस्प्लेस किया है। तो ये जो V डैश है और ये डेंसिटी ऑफ वाटर ले लेते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G। कितनी बात सुन में आई? यानी इस पूरे बॉडी का जो वेट होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास होगा, ये डेंसिटी ऑफ द आइस ले लिया, आइसबर्ग है तो आइस ले लिया, और जितना आइसबर्ग पानी के अंदर है वो ये V डैश है, V डैश इज द वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग विच इज अंडर द वाटर। ठीक है, V डैश, और वाटर की डेंसिटी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मास हो गया, डिस्प्लेस लिक्विड का मास हो गया ये, और G से मल्टीप्लाई कर दिया, वेट हो गया। ठीक, अब अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, G से G कैंसिल हो जाएगा, और ये V डैश अपॉन V इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ आइस कितना है 917, और आइस की डेंसिटी कितनी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, इसे डिवाइड करेंगे 0.917, इतना पार्ट, ये फ्रैक्शन हो गया, यानी ये वो पार्ट है जो पानी के अंदर है, V डैश जो पानी के अंदर है, और ये टोटल वॉल्यूम था V, तो ये फ्रैक्शन हो गया, यानी कि V डैश अपन V मतलब द फ्रैक्शन ऑफ द बॉडी विच इज अंडर द वाटर, कितना पार्ट पानी के अंदर है, ये हमारा आ गया 900.917, इतना पार्ट पानी के अंदर है। यही पूछा व्हाट फ्रैक्शन, ये पूछा ना व्हाट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन लाइज बिलो द वाटर, ये हमारा इतना फ्रैक्शन जो है पानी के अंदर है। अगर मैं इसको परसेंटेज में दिखाऊं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो परसेंटेज में अगर दिखाना चाहते हैं हम लोग तो कितना परसेंट पानी के अंदर है, तो V डैश अपॉन V इज इक्वल टू 0.917 इंटू 100% का साइन लगा दिया हम लोगों ने। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91.7%, यानी कि 91.7% पानी के अंदर है, और थोड़ा ही सा यानी कि 8.3% जो ना पानी के ऊपर होगा। यहां तक समझ में आया, इसे नोट करिए। अब मैं दूसरा बताने जा रहा हूं, दूसरा सेक्शन, पहले इसको नोट करिए। यहां तक समझ में आ गया ये, इसको मैं आगे देखता हूं मैं, अगला जो पार्ट देखा, द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1024 kg per meter cube, what fraction of the iceberg do we see assuming that it has the same density as the ordinary ice। यानी अगर अब आइस को या आइसबर्ग्स को सी वाटर में देखें तो सी वाटर की डेंसिटी नॉर्मल वाटर से ज़्यादा होता है, जैसे नॉर्मल वाटर की डेंसिटी 1000 होता है, समंदर के पानी की डेंसिटी 1024 होता है, ये दे रखा है। तो अब बताना कि कितना पार्ट पानी के ऊपर होगा, या कितना पार्ट हम विजिबल है या हम लोग देख सकते हैं। जैसे इसी सवाल को देखिए कि इतना पार्ट तो पानी के अंदर था, तो कितना पार्ट पानी के बाहर था, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कितना पार्ट पानी के बाहर था, तो हम लोग फ्रैक्शन विजिबल फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, विजिबल फ्रैक्शन 1 माइनस V डैश अपन V, जो पानी के अंदर है, और पूरे बॉडी में से जो पानी के अंदर उसको माइनस कर दो 1 में से, तो वो पानी के बाहर वाला दिख जाएगा हमें। तो क्या दे रखा है हमारा, अगर हम लोग चाहेंगे तो ये 1 में से 0.917 अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.083, इतना जो पार्ट ये पानी के ऊपर होगा। अगर हम लोग परसेंट में निकालेंगे तो परसेंट में कितना जगह 8.3% पानी के ऊपर होगा ये।
ठीक है, अगर हम लोग पानी के ऊपर कितना होगा, जब 91.7% पानी के अंदर है तो पानी के ऊपर कितना होगा 8.3%, 1 में से माइनस कर देंगे। हाँ, ये जो दूसरा पार्ट है, ये वाला पार्ट ये पूछा गया है, विजिबल पार्ट कितना होगा। कितनी बात समझ में आई? तो मैं उसी पार्ट को करने जा रहा हूं, इसे मैं मिटाता हूं। डेंसिटी ऑफ आइस 917 किलो जूल पर मीटर क्यूब है। डेंसिटी ऑफ सी वाटर, डेंसिटी ऑफ सी वाटर कितना दे रखा है ये 1024 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है ना। हमें फ्रैक्शन विजिबल, विजिबल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विजिबल कैसे लिखेंगे, 1 माइनस वी डैश अपॉन वी। लेकिन वी डैश अपॉन वी जो होता है, हम लोग वी डैश अपॉन वी जो होता है, वी डैश जो है ना वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड है, और ये जो वी है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है। इसी का उल्टा होता है ये वी डैश जो पानी के अंदर था पार्ट, और यहाँ पे हम लोग अब सी वाटर ले लिया, तो वी डैश जो है ना सी वाटर का हो गया, वॉल्यूम इन सी वाटर, और ये वी हो गया वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग्स। ये इसका रेसिप्रोकल, डेंसिटी में रेसिप्रोकल होता है, तो डेंसिटी ऑफ आइस ये ऊपर चला गया, और ये डेंसिटी ऑफ सी वाटर नीचे आ गया। ये डेंसिटी ऑफ सी वाटर, तो ये वॉल्यूम तो दिया हुआ नहीं है, मगर इन दोनों का ये डेंसिटी दिया हुआ है, ये डेंसिटी दिया हुआ। तो हम लोग चाहें तो इसको हटा सकते हैं, क्या आ जाएगा, रो ऑफ आइस अपॉन रो ऑफ सी वाटर, इस तरह से कर सकते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे जो है 1 माइनस आइस का डेंसिटी 917 है, और सी वाटर की डेंसिटी 1024 है। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 1 माइनस, ठीक है, अगर हम लोग 917 को 1024 से डिवाइड करते हैं तो ये 0.896 के आसपास आएगा ये, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.105 के आसपास आएगा ये, इसको माइनस कर दिया तो। ठीक, तो इतना पार्ट विजिबल होगा, लेकिन ये डेसिमल के फॉर्म में है। अगर मैं इसको परसेंटेज तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूं तो, ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ 0.105 को 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज का साइन लगा दिया, तो 10.5%, इतना परसेंट विजिबल होगा ये, इतना परसेंट विजिबल होगा, ऊपर की तरफ होगा वो, और बाकी इसके बाद सारे पार्ट समुद्र के पानी के अंदर होगा। कितनी बात समझ में आई? यहाँ पे हम लोगों ने बस एक छोटा सा रिलेशन ये है कि v डैश अपॉन v, यानी v डैश अपॉन v, यानी कि ये पार्ट जो पानी के अंदर है या किसी भी लिक्विड के अंदर है, और ये v टोटल वॉल्यूम होता है किसी बॉडी का, और ये जो है ना डेंसिटी के टर्म में होता है, तो ये डेंसिटी ऑफ द बॉडी हो जाता है जो बॉडी लिया गया है, और ये जो नीचे आता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हो जाता है, कोई भी फ्लूइड है जिसमें उसको डाला गया है। ये रिलेशन को यूज करके हम लोग कर रहे हैं कि कितना पार्ट पानी के अंदर चला गया है। ठीक, और इसी को हम लोग अगर डायरेक्ट लिख रहा कितना पार्ट पानी के अंदर है तो ये डायरेक्ट यूज कर लिए, कितना पार्ट पानी के ऊपर है तो 1 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो जो पानी के ऊपर है वो दिख जाएगा 1 में से माइनस करने के बाद। तो ये किया गया, कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया? ठीक है, इसे रिवीजन करिए। अगला मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, अभी आगे और भी बहुत सारे सवाल है, तो आगे करते हैं। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लिए ताकि आपको पॉइंट समझ में आ जाए क्या चीज़ बताया गया। ऐसे तो मैंने थ्योरी में भी इस पूरे बात को समझाया है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ये एक दूसरा सवाल हमने लिख दिया, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या है ये। द डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.918 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब and that of water is 1.03 gram per centimeter cube. An iceberg floats with a portion of 224 meter cube outside the surface of the water. Find the total volume of iceberg. क्या मतलब हुआ कि एक आइसबर्ग है, आइस का पीस है, और वो पानी में फ्लोट कर रहा है, उसका 224 मीटर क्यूब पानी के ऊपर है, पानी के ऊपर जो दिख रहा है वो 224 मीटर क्यूब है। तो
तो टोटल वॉल्यूम कितना आइसबर्ग्स का ये निकालना है। आइस का डेंसिटी सीजीएस सिस्टम में दे रखा है 0.918 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और वाटर की डेंसिटी 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सीजीएस सिस्टम में दे रखा है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो पार्ट दे रखा है 224 मीटर में दे रखा है, ये तो एसआई सिस्टम में दे रखा है। तो ऐसा करते हैं, पहले हम लोग जो डेंसिटी सीजीएस सिस्टम में दे रखा है उसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद बताते हैं। सवाल समझ में आ गया ये? जैसे मान लो हम एक फिगर और बना के इस बार भी दिखाता हूं मैं कि ये जैसे मान लो ये एक वाटर है, ये एक हमारा आइसबर्ग है, मान लेते हैं हम ये एक आइसबर्ग है। तो इसकी पूरी जो वॉल्यूम है, हम लोग इसका जो पूरा वॉल्यूम है V है, पूरा वॉल्यूम। ठीक, अब इसको जब हम लोग पानी के अंदर डीप कर देते हैं तो जो पानी के अंदर गया तो इसका जो है कुछ इस तरह से ये दिख रही है। तो ये जो है ये इसका इतना पार्ट बाहर है और ये जो पार्ट जो बाहर दिख रहा है ऊपर में ये 224 मीटर क्यूब बाहर में दिख रहा है, बाकी सब पानी के अंदर है। ठीक है, तो जो पानी के अंदर होगा वो हम लोग उसको वॉल्यूम को क्या दिखाते हैं, V' से दिखाते हैं हम लोग। पानी के अंदर जो होता है V' से दिखाते हैं हम लोग, और जो पानी के पूरा जो वॉल्यूम होता है V से दिखाते हैं हम लोग। ठीक, तो इस तरह से बताया कि एक आइसबर्ग है उसका टोटल वॉल्यूम V है और जब पानी में डालते हैं तो उसका 224 मीटर क्यूब ऊपर दिखता है, तो टोटल वॉल्यूम V कितना है। तो जब डाला गया तो जितना उसका पानी के अंदर है उसको V' से दिखाते हैं और उसी के हिसाब से रिलेशन लिखते हैं। तो मैं करता हूँ इसका सोल्यूशन करता हूँ। क्या दे रखा है इसका डेंसिटी ऑफ आइस कितना 0.918 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगर हम लोग केजी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो यही हो जाएगा 0.918 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसी तरह से डेंसिटी ऑफ वाटर जो दे ले रखा है, कितना दे रखा है वो 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम लोग एसआई सिस्टम में करेंगे तो 1.03 10⁻³ वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ केजी पर आइसबर्ग क्यूब। पूरे आइसबर्ग का कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ होल आइसबर्ग, इसको हम लोग V से दिखाते हैं। ठीक है, और जो पानी के ऊपर है वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग विजिबल, वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग विजिबल इक्वल टू 224 मीटर क्यूब। ठीक है, ये तो विजिबल है, तो पानी के अंदर कितना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग सबमर्ज्ड, वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग सबमर्ज्ड V', इसको हम लोग V' दिखाते हैं, V-224, ठीक है ना, मीटर क्यूब। ये टोटल वॉल्यूम था, टोटल वॉल्यूम में इतना तो पानी के बाहर है, तो जो माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो पानी के अंदर वाला मिल गया, ये V' हो गया। अब क्या हुआ कि वेट ऑफ द आइसबर्ग इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यही तो हम लोग का फॉर्मूला है। तो वेट ऑफ द आइसबर्ग, वेट ऑफ द आइसबर्ग इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड वाटर, यहां पे वाटर है तो वाटर लिख देते, कोई बात नहीं। ठीक है, यहां पे वेट कैसे का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ आइस इनटू G इज इक्वल टू वॉल्यूम, जो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, W ले लिया और इनटू G। कितनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पे वाटर की डेंसिटी लिया, ये वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड लिया, यहाँ पे आइस का लिया। ठीक है, कितनी बात समझी। G से G कैंसिल हो जाएगा। अब हमें ये V निकालना है, ये आइस की डेंसिटी दे रखा है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, कैसे लिख लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसे मिटा देता हूं, मिटा के यहां लिख देता हूं। ठीक है,
इसको कैसे लिख सकते हैं ये, फिर यहाँ पे ये v डैश अपॉन v, देखिए v डैश ये इधर रखा, ये v इधर ले गया, और ये डेंसिटी ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो यहाँ पे आएगा डेंसिटी ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, कितनी बात समझ में ये। अब ये जो है इसका जो वैल्यू है v डैश का v माइनस 224 अपॉन v, ये हम लोग का v डैश का वैल्यू यहाँ पे हम लोग ने निकाला है, ये दे रखा हम लोगों ने, ये डाल दिया। और आइस की डेंसिटी कितना 0.918 10 टू द पावर 3, और ऐसी 1.03 10 टू द पावर 3, ये हमारा वाटर की डेंसिटी था। अब ये 10 टू द पावर 3 तो ये कैंसिल हो जाएगा ये, और यहाँ पे जो बचा इसको हम लोग देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट है, तो चाहे तो हम लोग 0 बढ़ाकर आगे पीछे कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं v माइनस 224 अपॉन v इज इक्वल टू 918, और ये आ जाएगा 1030, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। डेसिमल हटा दिया क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 0 बढ़ा लिया, 3 डिजिट हो गया, इसके बाद इसको तो इस तरह से कर लिया। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 918b, ये इससे 918b इज इक्वल टू v माइनस 224 इंटू 1030। इसके आगे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, यहाँ पे इसे नोट कर ले, क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं और ऊपर में कर देता हूं यहाँ से। ठीक है, हम लोगों ने इससे 1030 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 1030v माइनस 224 इंटू 1030v 1030। अब हम लोग v को एक तरफ कर लेते हैं, इसको एक तरफ कर लेते हैं, तो 224 इंटू 1030, और ये 1030v माइनस 918v, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, ये आ गया 1030 में से 918 माइनस करें तो 112 v आ गया, और ये इस तरह से। और अगर v निकालना चाहते हैं तो v इज इक्वल टू ये आ जाएगा 224 इंटू 1030 अपॉन 112, ये 112 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा ये। ठीक है ना, 2 दफा 112 है, इसका डबल कर 224 आ जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2060, इतना वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब। यानी पूरे आइस बर्ड्स का जो वॉल्यूम है वो 2060 मीटर क्यूब है, और इस डेंसिटी पे सब तो नीचे है, सिर्फ 224 मीटर क्यूब पानी के ऊपर दिख रहा है वो। ठीक है ना, 2060 मीटर क्यूब में से सिर्फ 224 मीटर क्यूब पानी के ऊपर दिख रहा है, बाकी सब पानी के अंदर है। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल वॉल्यूम निकालने का तरीका, वही पुराना फॉर्मूला हमारा काम आया। ठीक है, वही पुराना फॉर्मूला, सिर्फ यहाँ पे क्या है कि इतना पानी के बाहर था तो पानी के अंदर कितना है, तो टोटल वॉल्यूम में से इतने को माइनस करके ये पानी के अंदर वाला सेक्शन बनाया है हम लोगों ने। ये बस नया है जो इसमें चेंज करना है, ये ओरिजिनल वॉल्यूम मान लिया, और जो पानी के अंदर सिंक है यानी कि पानी के अंदर जो सबमर्ज्ड है वो इसको माइनस करके निकाल दिया, बाकी वही फॉर्मूला लगा के चला दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। कितनी बात समझ में आई, आ रहा कुछ समझ में, आने लगेगा, आते आते सीख जाएंगे, सीखते सीखते। चलिए अगला एक क्वेश्चन और मैं करता हूं आपके लिए, एक आसान सा सवाल करता हूं, बहुत ही आसान सा सवाल करता हूं, इसे मिटा दूं मैं। ये देखिए एक छोटा सा सवाल मैं लिखा, बहुत ही छोटा सवाल है, और मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ, आप लोग भी एक बार पढ़ के देख लो, समझ लो। क्या दे रखा, हाउ मच will a body of 70 Newton weigh in water if it displaces 200 milliliter of water? एक बॉडी है जिसका वेट है 70 न्यूटन, और जब उसको पानी में डालते हैं तो वो 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करता है, तो अब उसका वेट कितना होगा, पानी के अंदर उसका वेट कितना होगा। हवा में तो उसका 70 न्यूटन का है, लेकिन जब पानी में डालते हैं तो ज़ाहिर उसका वेट कम हो जाता अब थ्रस्ट की वजह से, तो कितना वेट होगा, अपरेंट वेट हमने बताया था ना, अपरेंट वेट, तो अपरेंट वेट कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, कितनी बात समझ में, ये सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब एक बॉडी को जब पानी में डालते हैं तो कितने पानी को डिस्प्लेस किया है, वो है 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर, तो वाटर
डिस्प्लेस्ड कितना 200 मिलीलीटर। इसको लीटर में करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 0.2 लीटर्स। इतना लीटर हो गया। और लीटर और केजी दोनों बराबर होते हैं। वॉल्यूम यानी कि लिक्विड का लीटर जो वॉल्यूम में होता है, अगर मास में लेंगे तो वो केजी के बराबर होता है। तो ये जो है ना 0.2 केजी के बराबर होगा। ये कितनी बात समझ में आई? यानी जितना पानी को डिस्प्लेस किया गया है उस पानी का जो वेट है, सॉरी मास है, वो 0.2 केजी है, उसका मास है। अब हमें एपरेंट वेट बताना है तो एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी, तो एपरेंट वेट का क्या फॉर्मूला होता है? एपरेंट वेट जो होता है एक्चुअल वेट माइनस वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब यहां पे क्या बताया कि एक्चुअल वेट कितना है उस ऑब्जेक्ट का, बॉडी का, वो 70 न्यूटन है। तो ये 70 न्यूटन हो गया। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस का क्या लिखेंगे? m इंटू जी या वॉल्यूम इंटू डेंसिटी टू जी, ऐसे भी लेते हैं। लेकिन उस बॉडी का वॉल्यूम नहीं दे रखा, उस बॉडी का डेंसिटी नहीं दे रखा है। तो हम लोगों ने क्या देखा गया कि मास दे रखा है, जो वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ है उसका मास दे रखा है, कितना वाटर को डिस्प्लेस किया है। तो ये m इंटू जी ले लेंगे, ये m इंटू जी ले लेंगे। ये डिस्प्लेस्ड वाटर का कितना वेट होगा? m इंटू जी। और ये जो m है ये 0.2 kg के बराबर है, ठीक है। तो ये 0.2 kg हो जाएगा। और g का वैल्यू हम लोग चाहें तो हम लोग 10 ले लेते हैं, आसानी के लिए 10 ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 70 न्यूटन और ये आ जाएगा 2 न्यूटन, ठीक है। 70 में से 2 न्यूटन जाएगा 68 न्यूटन। तो अब उसका जो अपरेंट वेट होगा वो 68 न्यूटन का लगेगा। यानी कि वैसे तो उसका वेट 70 न्यूटन का है, मगर पानी में डालने के बाद जब वो 200 मीटर का मिलीलीटर का पानी को डिस्प्लेस करता है तो अब उसका वेट अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो 68 न्यूटन का आएगा वो। एक हम लोगों ने और अपरेंट वेट का फॉर्मूला डराइव किया था, वो ये था अपरेंट वेट का W1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। तो ये जो रो था डेंसिटी ऑफ फ्लूइड था, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हम लोगों ने लिखा है पीछे। और ये जो सिग्मा था डेंसिटी ऑफ द बॉडी है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी है। ये भी एक हम लोगों ने फॉर्मूला डराइव किया था। लेकिन यहाँ पे डेंसिटी चाहिए, वो बॉडी जिस चीज का भी है, जैसे कॉपर है, आयरन है, लो, कोई भी ऑब्जेक्ट था उसकी डेंसिटी कितना है वो चाहिए, और जिस फ्लूइड में डाला गया उस फ्लूइड की डेंसिटी। तो ये फार्मूला डेंसिटी के हेल्प, डेंसिटी दिया रहेगा तब अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला एक्चुअल वेट माइनस वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, और इस फॉर्मूले से हम लोगों ने कर लिया। ये एकदम एग्जैक्ट फॉर्मूला है, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, उसी को ड्राइव करके ये बनाया गया था। कितनी बात सुन में ये समझ में आ गया? ये बहुत ही आसान सवाल था, कुछ भी ज़्यादा काम नहीं था, ठीक है। तो जहाँ तक समझ में आ रहा है ओके, और आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, अगर समझना चाहते हैं और कि मैं कैसा क्या क्या कराता हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अच्छे सवाल है ना, मज़ा आ रहा है ना? अगर आप चाहते हैं कि आप समझे भी और मज़ा भी ले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो बच्चे जो 8, 9, 10 में और आने वाले दिनों में नीट जेईई की तैयारी करें वो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके घर से एक पैसा जाता नहीं है, आपको फ़ायदा ही करेगा, नुकसान कहीं से नहीं करेगा। और वो बच्चे जो नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करना चाहते हैं और अच्छे-अच्छे सवाल को देखना चाहते हैं, शॉर्टकट मेथड देखना चाहते हैं, ट्रिक समझना चाहते हैं, कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो फिजिक्स के 11, 12 का दिया हुआ है। जो सब्जेक्ट आपको, जो चैप्टर आपका क्लियर नहीं है, आप उस हमारे चैप्टर को हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।